पूर्वजों का जमीन है और ये उसका देखिए सर रिकॉर्ड है, पट्टा है। ये सन 1948 से भी पहले का मतलब रिकॉर्ड है। और यहाँ पर मैंने जो है कि कलेक्टर मैडम को कई बार आवेदन भी दिया हुआ है, ये आवेदन भी दिया है। और ये उसका देखिए सर रिकॉर्ड है, पट्टा है। ये सन 1948 से भी पहले का मतलब रिकॉर्ड है। और यहाँ पर मैंने जो है कि कलेक्टर मैडम को कई बार आवेदन भी दिया हुआ है, ये आवेदन भी दिया। यहाँ पर हमारा सर मकान बना हुआ था 1990 से, और इस मकान को आकर के बिना नोटिस के तोड़ दिया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का आवास भी 5 रूम का बन रहा था, उसको भी धराशायी कर दिया, तोड़ दिया, बिना सूचना के, बिना नोटिस के यहाँ पर आकर के तोड़ दिया। अब मैं न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ। अब मुझे न्याय कैसे मिलेगा, मैं कहाँ जाऊँ? जिला प्रशासन से कलेक्टर मैडम बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम जाओ न्यायालय जाओ। और यहाँ पर तहसीलदार मैडम स्वयं आकर के खड़ा होकर तोड़वा रही थी। उस समय ये बोल रही थी कि मेरी मर्जी है, मेरा जमीन है, मैं जब चाहूँ तोड़वा सकती हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ तोड़वा सकती हूँ, मेरे को जहाँ जमीन लेना होगा मैं वहाँ ले सकती हूँ। इस टाइप का मतलब कि मेरे को बोल रही थी। और जबरदस्ती मतलब यहाँ पर पुलिस वाले मेरे को बंदी भी बना लिए और जबरन मतलब कि बंदी बना करके मेरा मकान तोड़ दिए। तरीके से तोड़ने का प्रश्न नहीं उठता। सबसे पहले क्या होता है कि हम रिकॉर्ड्स चेक करते हैं ना, किसी भी जमीन का हम पहले रिकॉर्ड्स चेक करते हैं और रिकॉर्ड्स चेक करने के पश्चात ही ये स्थिति निर्मित होती है कि वो शासकीय जमीन है कि नहीं। तो शासकीय जमीन से ही अतिक्रमण हम लोग हटाते हैं, बाकी अन्य चीजों में तो हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और सब हेल्थ सेंटर का प्रीमाइस है जिसका कि एक हल्का सा बाउंड्री भी बना हुआ है। इसके फोटोग्राफ्स भी साल पहले, कुछ महीने पहले मुझे दिखाया गया था, तो मुझे ध्यान है इसी। लेकिन संतोष साहू जी का प्रकरण हमें दिखवाना पड़ेगा। उधर बैकुंठपुर में रहने वाले एक शख्स ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके मकान को बिना नोटिस दिए ध्वस्त कर दिया। मामला सागरपुर ग्राम पंचायत का, जहां पे संतोष कुमार साहू का आरोप है कि उनकी जो पुश्तैनी जमीन जिसके सभी सरकारी रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है, उसी जमीन को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। मैं पता लगवाती हूँ, मतलब संतोष साहू करके कोई प्रकरण मुझे ध्यान नहीं आता है कि संतोष साहू का अतिक्रमण हटाया गया है। किंतु सागरपुर में एक सब हेल्थ सेंटर में जरूर अतिक्रमण था और हमारे प्रीमाइस के अंदर था। उसके पूरे रिकॉर्ड्स देखकर और बाकायदे नोटिस जारी करके विधिवत सुनवाई करके ही तोड़ा गया है। ऐसा तहसीलदार ने 1 महीना पहले ऐसा कार्रवाई हुआ है। जहां पर, जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूं, यहाँ पर एक प्रधानमंत्री आवास बनने को तैयार था, जहां पे सरकार जो है लोगों को प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बना के दे रही है। लेकिन सन 1990 से यहाँ पे एक घर बना हुआ रहा करता था और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है यहाँ पे घर बन रहा था। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इस भूमि पर बने हुए निर्माण को तोड़ दिया गया बिना नोटिस के। उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ संतोष साहू जी हैं, हम इनसे पता करते हैं। साहू जी, क्या ये जिस जमीन पे हम हैं, ये जमीन आपकी है? जी सर, हमारी। कैसे कह सकते हैं कि ये जमीन आपकी है? इसके दस्तावेज हैं आपके पास? हमारे पास सर 1948 से दस्तावेज है। उससे अच्छा। पहले से हमारे नाना परनाना जो है यहाँ पे रहते आ रहे हैं। अच्छा, क्या पूरा मामला क्या था, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? मामला ये है कि सर यहाँ पर कुछ लोग जो है कि इस जमीन के ऊपर, हमारा एक मकान बना हुआ था और मकान बहुत पहले से बना हुआ था, लेकिन शायद कुछ दुश्मनी बस यहाँ पर अभी वर्तमान में सरकारी भूमि मतलब दिखा रहा है। इसके वजह से वो लोग मतलब मकान को तोड़ दिए। तो इसके लिए आपको नोटिस दी गई क्या? सीमांकन करने का सर नोटिस दिए थे, लेकिन हमको कोई तोड़ने की कार्रवाई के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? कलेक्टर के पास मैंने शिकायत कई बार दिया है। क्या बोला गया? वो कलेक्टर मैडम बोले कि हम जांच करवा रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनके द्वारा कोई जांच नहीं करवाया गया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। डायरेक्ट बिना सूचना के, बिना नोटिस के सीधे आके हमारा मकान तोड़ दिए। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, संतोष साहू जी का कहना है कि बिना नोटिस के यहाँ पर इनके घर को तोड़ा गया है और जिला प्रशासन के तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनको न्याय कब मिलता है जिला प्रशासन से। एनडीटीवी के लिए कोरिया से मनोज सिंह की रिपोर्ट।